चलो जी, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं अनीता कुमार आंटी को। अनीता आंटी प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के पास जब आई थी 97 में, मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थी एंड आज मेरा बर्थडे है एक्चुअली। तो ये बहुत इमोशनल डे है इन द सेंस कि यकीन नहीं हो रहा कि गुरुजी ने इतनी लाइफ बढ़ा दी। क्योंकि जब 97 में मैं गुरुजी को मिली थी तब तक मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी एंड आई वाज सिवियर एस्थमेटिक एंड मुझे स्किन कैंसर था। और जैसे मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका पहली बार राउंड सितंबर जस्ट बिफोर द चेंजिंग सीजन दिल्ली में, तो गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा कि तू रोज आया कर और लंगर किता कर। सो मैंने लंगर करना शुरू कर दिया और मैंने रोज आना और शब्द गुरबानी सुननी। चाहे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी उस टाइम बिकॉज आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड एंड मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था गुरबानी से। मैं सुनती कम थी पर बैठी रहती थी वहां। तो गुरुजी ने एक बार डांटा भी कि तू सुनती नहीं चंगी तरह। तो मैं कहा गुरुजी मैनू समझ नहीं आती ये शब्द गुरबानी। कहंदे सिर्फ सुनन नु क्या समझ नु नहीं क्या, ए जेरी वाइब्रेशंस ने ओदे नाल ही तू ठीक हो रही है। आ लंगर खाता कर, पूरा खाता कर। मैंने लंगर तो ऑफ कोर्स खाती थी बट अक्टूबर में चेंजिंग सीजन जब हुआ तो मेरा अस्थमा बहुत ज्यादा वही अटैक शुरू हो गया बैठे बैठे। तो मैंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी मुझे जाना है बिकॉज 88 से जब से मैं दिल्ली आई हूँ और अब तक 97 तक मुझे सिर्फ स्टेरॉइड इंजेक्शंस ही ठीक कर सकते हैं और करते हैं और मुझे आईसीयू में डाला जाता है एंड मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ। तो गुरुजी ने कहा एयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है, अगर कल्याण कराना है तो चुप करके पूरा लंगर कर। तो आई लुक्ड एट द लंगर प्रसाद, आई सेड गुरुजी ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं है, आलू गोभी दाल है। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी को गलती लगी है। तो गुरुजी ने फिर देखा मेरी तरफ, वो कहते जो बार जूती उतार दिया ना नीता तो अपने इफ्सन बर्स छड़ के आया कर, अपना दिमाग नहीं लगाना थे। तो आई एट, ऑफ कोर्स आई कुड नॉट ब्रीथ, मैं बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी एंड जैसे मैंने खाया फिर मैंने मत्था टेका और टेलीपैथिकली बोला कि मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना क्योंकि गुरुजी बहुत हार्श है। तो गुरुजी ने एकदम कहा कल आ जाए। मैंने अगेन बोला कि मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी, मैंने नहीं आना यहाँ। तो गुरुजी ने कहा हॉस्पिटल जाने की लोड़ नहीं, हूँ सीधा कार जाए और कल्याण किता जा ऐश कर। ना समझ आए कल्याण किता का क्या मतलब है, जा ऐश कर का क्या मतलब है, पर मैं चले गए। दिमाग में यही बात थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी सीधा, लेकिन मैं नहीं गई। बहुत सीजन आगे चले गए, मेरा अस्थमा कभी वापस नहीं आया। एक लंगर प्रसाद के साथ गुरुजी ने मुझे कल्याण किया, ट्रू कल्याण, बिकॉज मैं आई वाज बोर्न विद अस्थमा एंड वो अस्थमा जो था हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग था इन द सेंस। इंग्लैंड में जब पैदा हुई थी तो वहां भी ये नहीं कि चेंजिंग सीजन होता है वहां, लेकिन वंस अ ईयर जरूर मुझे अस्थमा अटैक होता था एंड मैं अस्पताल जाती थी। बचपन में पहले 10 साल मेरे बचपन के अस्पताल में ही बीते हैं। फिर मैं ठीक होगी टीनेज ईयर्स में और इंडिया आ गई 88 में और फिर मेरा अस्थमा बहुत ज्यादा खराब होने लग गया। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और जब तक मैं गुरुजी को नहीं मिली थी और मैं इंडिया आ गई थी तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत गुरुज बाबाज पंडित्स हैं। तो मैं काफी भटक चुकी थी, बहुत लोगों के पास जा चुकी थी और कुछ नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा एक मोमेंट था उनका और मेरा, जब उन्होंने बड़े लाइटली बोला कहने तू बड़ा भटक के मेरे को लाई है, बड़े बाबाज थे गुरु दे चक्कर खा चुकी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो बस वो हुआ। तो फिर 98 में अगले साल गुरुजी ने मुझे बुलाया संगत से और कहा तू नीता श्रद्धा में पास होगी, तेनू नींबू की तरह निचोड़ा है, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता। मैंने सोचा मैं पास हो गई हूँ। उस टाइम मेरी हिंदी और पंजाबी इतनी अच्छी नहीं थी, आज तो गुरुजी ने पूरा सिखा दिया कैसे बोलना है एंड मैंने कहा मैं पास हो गई हूँ। श्रद्धा क्या होता है आई डोंट नो, पर मैं पास हो गई हूँ। तो मैं बहुत खुश थी एंड मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। एंड गुरुजी का कमलिए तेनू मैं जो देता है ना तू मेरा देनिया नहीं दे सकती, तेरे वास्ते एक
पूरा एक हफ्ता मैं खून बहाया है, मतलब खून दी वॉमिट किती है तेरा स्किन कैंसर ठीक करने वास्ते। हुण तू बाथरूम दी बत्ती ना बंद किता कर, बाथरूम जान तो पहले तू आईने को ना डरिया कर। सो दिस वाज सो पर्सनल, बहुत पर्सनल बात गुरुजी ने की। और मैंने फिर उनकी तरह बहुत अस्टॉनिश होके देखा कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बहुत हैरान हो गई थी मैं। और गुरुजी ने कहा हैरान क्यों हो रही है, सस्ते विच रब मिल गया ना, तो बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेता है, खा भी लेंदा, तो पता नहीं मैं कौन है। जो मैं चले जाऊंगा ना फिर याद आएगा कि रब आया सी पर रब की कदर नहीं हुई। सब अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे ने, कुछ ए दे दो वो दे दो, तो असली चीज तो कोई मंगदा ही नहीं, रब को लो, रब मांग लो और फिर सब कुछ मिल जाएगा। सो उस टाइम नहीं समझ आया था, किसी को भी नहीं समझ आया था। हम सोचते थे ये गुरुजी है, बहुत हमारा कल्याण कर रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत चेंजेस आई थी मेरी लाइफ में, बिसाइड्स माय हेल्थ मेरे इंटरनल लाइफ जो थी वो बदलती जा रही थी। मैं जब इंडिया आई थी 88 में, तो मुझे बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा चढ़ता था। मुझे लगता था कि लाइफ बहुत अनफेयर रही है मेरे साथ, मैं बहुत रोती थी, बहुत मिजरेबल रहती थी। हैप्पीनेस का तो कोई नाम और निशान नहीं था मेरी लाइफ में। और मैं सोचती थी शायद सारी दुनिया ऐसे दुखी है जिस जैसे मैं दुखी हूँ, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है। सो जब गुरुजी को मिली तो एक खुशी आई मन में, एक होप आया, एक उम्मीद आई और जीने का फिर तमन्ना आई। तो दिस इज सच अ बिग वन बिकॉज आई वांटेड टू लिव आफ्टर मीटिंग गुरुजी, एंड बिफोर मीटिंग गुरुजी आई वाज डाइंग स्लोली लिटरली। मतलब मुझे इतने हेल्थ इश्यूज थे कि मैं अपने आप से तंग आ गई थी, अपनी लाइफ से तंग आ गई थी, परेशानियों से अपनी मैं परेशान हो गई थी। तो मुझे लगता था कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, अंधेरे में थी मैं। लेकिन गुरुजी ने आहिस्ता आहिस्ता जोत जलाई मेरी लाइफ में, और जोत जलाते जलाते पूरी रोशनी दे दी। एंड दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन जो गुरुजी लेके आते हैं हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में। सिर्फ कहने से मेरे हुक्म ना रहो, आप मेरा बस किसी का बुरा नहीं कर, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करो, किसी का अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा ना बोलो। बस अपनी जिंदगी उनके हुक्म में रहने से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने जो बातें हमें सिखाई जो हो रही है, जो अमेजिंग है, कि गुरुजी कहते मेरे जान तो बाद देखी लाइना लग जाने ने वड्डे मंदिर फिर समझ आएगी कि रब आया सी, बस तुसी चंगा इंसान बनो, तुसी मैनू दे के सकते हो। आई ब्लेस ईच एंड एवरी संगत हु कम्स टू मी, चाहे नया हो पुराना हो, वो कुछ नहीं है। गुरुजी कहते सी मैं अपना शिव परिवार इकट्ठा करन आया। सो इसलिए कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, क्योंकि हम जन्मों से कनेक्टेड है गुरुजी से। सो सब एक है और हम एक ही प्लेटफॉर्म में इक्वलाइजर है, बिकॉज हम ना बड़ा ना छोटा ना नया ना पुराना, हम सब गुरुजी के परिवार के हिस्से हैं। सो बहुत बड़ी चीज है ये कि इतनी दुनिया में गुरुजी ने हमें इकट्ठा किया, हमारा गुरु परिवार बनाया ग्लोबली। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, सो रीअश्योरिंग एंड कंफर्ट कितना मिलता है कि हम जहां जाए हमें गुरु परिवार अपना मिलता है। और वो गुरु जी कहते थे कि अपने परिवार को लो ज्यादा तो गुरु परिवार प्यार करेगा और काम आएगा, दिखना तुसी और बहुत वधदे जाना है। अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट कंट्री सिटी इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू हैव सत्संग। मेरी जोत जगह जगह जलेगी, देखी तेरी सेवा तू सत्संग किता कर। सो मुझे याद है पहली बार जब मेरा स्किन कैंसर गुरुजी ने ठीक किया तो मुझे कहते खड़े हो सुना सबनू कि किस्सा तेरा कैंसर ठीक किता। तो मैं बहुत नर्वस रहती थी, तो पहली बार जब मैं खड़ी हुई तो मैंने रियलाइज किया मुझे बहुत पसीना पसीना आ गया है, मैं शेक कर रही थी। तो मैंने कहा मैं क्या सुनाऊं, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा गुरुजी ने ठीक कर दिया कह के मैं बैठ गई। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते कमिए तेन तो सत्संग भी नहीं सुनाना आंदा। फिर 2007 में गुरुजी ने जब चोला छोड़ना था अपना, तो एक हफ्ता पहले मुझे बुलाया और कहते कि तेरी सेवा सत्संग किता कर, जा वापस मैनचेस्टर जा, अपनी माँ की सेवा कर, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता और रब को वैसे दूर हो जाता है। तो हमेशा दया रखो मंच और नीवे रहो। तो माँ की सेवा कर और वापस मैनचेस्टर जाओ, सत्संग शुरू करी और तू सत्संग कर दी रह। सो आई सेड गुरुजी आपने ही तो बोला कि मुझे सत्संग नहीं करना आंदा। कहता तू थोड़ी ना करेंगी, मैं करांगा। So how beautiful that whatever seva he gives us is actually inspired by him and he infuses his energy into it. तो वो अपनी एनर्जी डाल देते हैं हमारी सेवा में, और वो सेवा भी हमारे कल्याण के लिए होती है, हमारे कर्म ही करते हैं। सो इतना सुंदर गुरुजी ने एक हमारा लाइफ बना दी, एक पर्पस दे दिया गुरुजी ने हमें जिंदगी का,
जो पर्पस नहीं था पहले। तो ये बहुत अमेजिंग है। एंड देन जिंदगी चलती रही। गुरुजी ऑफ कोर्स फिजिकल चोला छोड़ गए थे, एंड हमने देखा कि देखते देखते बहुत संगत बढ़ गई। इतनी संगत बढ़ गई कि जैसे गुरुजी बोलते थे कि लाइना लग जानी ने। एंड आई रिमेम्बर इनिशियली व्हेन ही लेफ्ट हिज फिजिकल गार्ब, हम बड़े मंदिर में वहां पीछे बैठते थे, गार्डन में, सॉरी किचन के बाहर, और सत्संग करते थे। चाहे शालिनी खेरा जी हो या कोई भी हो, हम पीछे बैठ के बड़े आराम से सत्संग करते थे। और देखते देखते हमें वहां मतलब बैठना मिलता ही नहीं था। वो भी क्या दिन थे, हम कभी गार्डन में बैठ जाते थे, कभी पीछे बैठ जाते थे, और चाय पेशाब के ऊपर चाय पेशाब आती थी और हम अपने सत्संग आराम से सुनाते रहते थे। वो भी बहुत मजेदार दिन थे। और फिर देखते देखते इतनी संगत बढ़ गई कि एक सेकंड भी नहीं हम खड़े हो सकते थे मंडेज को, और वो लाइनें चलती रहती थी। और जैसे गुरुजी ने कहा, देखते देखते उनके बड़े मंदिर में बहुत लाइनें लग गई, और गुरुजी की संगत हर जगह बढ़ गई। तो जर्नी मेरी कंटिन्यू हुई, एंड देन मैंने इंग्लैंड गई जैसे गुरुजी ने कहा, बिकॉज माय फादर पास्ड अवे इन 2009 एंड मम्मा अकेली रह गई। तो 2010 में वापस इंग्लैंड चले गई, और मम्मा के को ध्यान रखा। बच्चे मेरे दोनों अपनी यूनिवर्सिटी में चले गए थे। बड़ी वाली चले गई कैलिफोर्निया, छोटी वाली न्यूयॉर्क, और मुझे गुरुजी ने प्लांट कर दिया वापस मैनचेस्टर। और वहां सत्संग एक्चुअली शुरू हुए 5 लोगों से, आज है 300 से ऊपर। और ऐसे न्यू कैसल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड, लिवरपूल, बर्मिंघम, लंदन ऑफ कोर्स, तो सब जगह गुरुजी ने सत्संग शुरू किया, और संगत अभी तक बढ़ती जा रही है, विच इज हिज महिमा। तो उनकी महिमा तो एक्चुअली इट्स अनमेजर्ड। मतलब उन्होंने मेरी लाइफ कैसे बदली है, पूरी लाइफ जिंदगी बदल दी है, एंड वो अभी तक बदलते जा रहे हैं। एंड देन ऐसे होता गया। मुझे फिर आई वाज डिटेक्टेड विद कैंसर अगेन इन 2012, एंड उसके बाद फिर मुझे 3 ट्यूमर्स होने के बाद फिर मुझे ऑटोइम्यून डिजीज हो गया। एंड ऑटोइम्यून के बाद फिर गुरुजी ने सारा ठीक किया। जैसे गुरुजी कहते कि 90% मैं अपने पे ले लेता हूँ आपके तकलीफ, और 10% आपको भुगतना ही पड़ता है, बिकॉज उसमें आपकी लर्निंग है। जितने लाइफ लेसन हैं हम अपने दुख में ही लर्न करते हैं। तो हम वो लर्न करते गए। आई मीन वो लर्न करते गए मीन्स हम मतलब सीखते रहते हैं अपने। सॉरी मेरी हिंदी, आई नॉर्मली शेयर इन इंग्लिश, सो मेरे what I'm trying to say is that we just grow. Actually, we evolve and we grow spiritually from struggle. So our struggle actually becomes the greatest blessing in our lives. Because jitne struggles होंगे, I mean, मेरे भी जो struggles थे, they led me to Guruji. So अगर struggles ना होते तो शायद मैं गुरुजी को खोजना ही नहीं था। लेकिन मैंने खोजा बिकॉज मुझे तकलीफ थी। तो इनिशियली हम आते हैं क्योंकि हमें तकलीफ होती है, फिर हम रियलाइज करते हैं एक्चुअली गुरुजी के पास आना एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मटेरियल जर्नी नहीं है। तो हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, और गुरुजी हमें मिरर दिखाते हैं टू रिकॉग्नाइज आवर ट्रू नेचर, हमारी जो असली पहचान होती है। और हमारी असली जो पर्पस होता है लाइफ का। सो इट्स लाइक गुरुजी सेड, यू नो, दैट सब कुछ नीता यही रह जाना है, और तुम्हारी जितनी मटेरियल चीजें हैं, लेकिन नाम की कमाई साथ जाएगी। इसलिए आप असली चीज मांग लो, नाम मांग लो, रब से रब मांग लो। गुरुजी यूज्ड टू से कि आप कोई असली चीज नहीं मांगता, सब दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं। लेकिन अगर आप असली चीज मांग लोगे तो दुनिया की चीजें आपके पीछे पीछे भागेगी। सॉरी, आई एम सो नेजल, आई हैव गॉट सोर थ्रोट एंड अ कोल्ड। मैं वापस बाय द वे दिल्ली आ गई हूँ, क्योंकि 2 साल से गुरुजी ने, जिन्होंने मेरा सत्संग सुना हुआ है, 2 साल से दुबई में रखा था, और अब मैं लवली पोल्यूशन में दिल्ली में आ गई हूँ 1 हफ्ते से। कोल्ड हुआ है बहुत। फिर 2 साल पहले की बात बताती हूँ, कैसे मैं लैंड अप की दुबई में। मेरी सेवा है जाना जगह जगह सत्संग करना। मैं बॉम्बे और पुणे गई हुई थी, और मेरी बड़ी बेटी बोली कि आप दुबई आ जाओ। बॉम्बे से मैं दुबई चले गई February of last year 2020, एंड वो दुनिया बंद हो गई। तो जब बंद हुई तो लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन हुआ तो
मैं दुबई में फिर रह गई पूरे 2020 में अपने दोनों बेटियों के साथ, और बहुत अच्छा लगा। सत्संग हमारे बंद नहीं हुए थे दुबई में, क्योंकि एवरी फ्राइडे होता था, और संगत 4-5 लोग होते थे सिर्फ, तो कंटिन्यूटी रही। और घर में भी मैं रोज करती थी, जैसे गुरुजी ने कहा एक दिन आएगा जब आप मुझे घर बैठ के याद करोगे, क्योंकि इतना हमारा टाइम आ जाएगा। और वो सचमुच वही हुआ। मैं रोज 1 घंटा बस अकेले करती थी, शब्द सुनती थी। एंड देन 21, मेरी छोटी बेटी जो है, उसके बर्थडे से 2 दिन पहले उसको कोविड हो गया, और फिर कोविड हुआ दुबई में एंड 21 में, जैन में। एंड देन बड़ी बेटी का बर्थडे था 2 दिन पहले, उसके 2 दिन पहले का बर्थडे वो डेजर्ट में गए, क्वाड बाइक पे थी और वो टम्बल हो गई। सो उसकी राइट आई पूरी वो हो गया फ्रैक्चर आई बोन में, एंड उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और जब आई तो डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी अगर नहीं होगी तो विजन लूज हो जाएगी राइट आई पे। So it was a very traumatic time for the family. And as usual, we turned towards Guruji. So Guruji वो बोली कि मेरे गुरुजी का स्वरूप रखिए मेरे पिल्लो के नीचे, and शिव पुराण पढ़ना मम्मा. So I started reading it, and then the long to short is we brought it to Delhi. And दिल्ली में जब वो आई तो काफी सर्जन्स को दिखाया, कंसल्ट किया, एंड 5 ने बोला सर्जरी, 5 ने बोला नो सर्जरी। फिर इन द एंड माय एल्डर डॉटर एंड हर वेंट टू हैदराबाद, जहां उन्होंने बोला नो सर्जरी। लेकिन उसको डबल विजन था एंड वो barely देख पाती थी, लेकिन लंगर कर करके और छोटे मंदिर बड़े मंदिर जाके लंगर कर करके वो बिल्कुल ठीक हो गए। सो ये है गुरुजी। कोई लॉजिक नहीं है यहाँ कि कैसे समोसा प्रसाद के साथ बंदा ठीक हो जाता है, एंड कोई लॉजिक नहीं है। जैसे गुरुजी कहते से जब आप अपना दिमाग छोड़ के आते हो तब योर जर्नी ऑफ फेथ बिगिंस। तो फेथ भी कहते थे गुरुजी बहुत छोटी चीज होती है, सरेंडर कर जाओ रब से, और रब को अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में छोड़ दो। सो लेट हिम पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ योर लाइफ, लेट हिम गाइड अस, लेट हिम गार्ड अस, and let him take us to where we need to go, because we only know where we want to go, but he knows where we need to go. So there's a fine line between need and want, and I think it's very important to leave it all to him. Like he said, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। So never ask, like he said, ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। I know your past, present and future. So you have, with his infinite vision, he can plan our entire life and the life beyond also. So it is important, and उसी में रस है। Honestly, अगर मैं अपनी लाइफ को कंपेयर करूं जो मैं थी 25 साल पहले गुरुजी को मिलने से पहले, और अब जो है, इट्स लाइक गुरुजी ही गाड़ी चला रहे हैं। और जब गुरुजी गाड़ी चलाते हैं तो हमें बेस्ट मिलता है, बिकॉज गुरुजी अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं और वो बेस्ट ही देंगे, हमेशा बेस्ट देते हैं। तो उन पे पूरा भरोसा करना बहुत जरूरी है। एंड बाकी जो गुरुजी की टीचिंग्स है, एक चुप सौ सुख, अपना गुस्सा काट करो, अपना अहम नहीं करो, वहम नहीं करो। गुरुजी को पाना और गुरुजी का मानना दोनों बहुत प्रैक्टिकल है। इट्स सो प्रैक्टिकल टीचिंग्स, देयर इज नो सुपरस्टिशंस, देयर इज नो वहम और अहम, and it's just a very practical living way of life. So just be in his grace, love him, be God loving and not God fearing, and just sorry, have I disconnected? Okay, goodbye then. Jai Guruji, sorry. Jai Guruji The auntie. phone call came. Yeah, my phone call came in the middle. Okay. So yeah, these are his teachings, and life is blissful if we live in accordance with his hukam, his teachings. And they're very simple but not easy always, because the air is human. We all have our human nature, we have our character, but जितना उनके हुक्म में रहेंगे उतना bliss महसूस करेंगे, उतना रस। like Guruji said, सत्संग भी आवो तो रस लेवो मेरा। like sometimes, and once I was just picking up my phone while I was sitting with him, and he said कौन है? मैं कहा गुरुजी मेरी बेटियां मुझे फोन कर रही है। कहते फिर लल्ला वाइब्रेशन फोन दी, मेरी वाइब्रेशन चढ़ते।
So he said, at one time, you can only focus on one thing. So it's important to focus on me when you're here, and don't listen to the phone. So ये छोटी छोटी जो है teachings, these are what will define our lives. So Jai Guruji, thank you for allowing me to share. It's always a pleasure and a privilege. Thank you, Jai Guruji.